Chapter 6 A Silent Voice in Hindi Dub. A Name Boys XYZ. लगता तो है। ठीक है, अब फिर इस व्हील पे घूमने का वक्त आ गया। शायद निशिमिया मेरे साथ चलना चाहेगी। हे रुको, ओए नो। निशिमिया, चल फेरिस व्हील पे चलते हैं अभी। अगर आप लोग जा रहे हो तो मेरा कैमरा भी ले जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। हाय युजुरू, जल्दी अंदर आओ। शोया अपने रूम में ही है, ठीक है? वो ये देखो, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। एक वीडियो फेरिस व्हील से। पर तुम्हें ये मिली कहाँ से? थोड़ी बहुत जासूसी। क्या? ये देखो। ध्यान से सुनना जो मैं तुमसे कह रही हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इसको तुम अपने पास ही रखो। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगी ताकि तुम्हें समझ आए और तुम जो बोलना चाहती हो मैं वो अच्छे से सुनूंगी। याद है जब तुम पहली बार एलिमेंट्री स्कूल में आई थी? मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि तुम क्या करने वाली हो। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की, एक आम इंसान की तरह। पर तुम और वो तुम्हारी घटिया सी नोटबुक हर जगह पहुंच जाती थी। तुम हमेशा माफी मांगती रहती हो, पता नहीं किस चीज की। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया तुमसे बचने का। तुम्हें इग्नोर करना चाहा, पर तुम वो अपनी घटिया सी नोटबुक लेकर मेरे आसपास घूमने लगी। तुम और वो तुम्हारी साइन लैंग्वेज मेरा दिमाग खा जाती थी। तुम्हारी वजह से इशिता बेकार के चक्करों में फंस गया और एक एक करके सारे दोस्त खोता गया। और उसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम ही हो, समझ गई? तुम फिर से नहीं समझी। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ बदलने वाला है। जो है वो है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे नफरत करती हो। तो चलो हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से नफरत करने के लिए। वो सफी आई था, उसमें मेरी गलती। मुझे ऑफर दो। क्या कहा तुमने? तुमने क्या कहा? हाँ? अब क्या करोगी तुम? फिर से माफी मांगोगी? तुम कुछ नहीं कर सकती, समझ गई? तो तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? मैं बस इतना चाहता हूँ कि निशिमिया खुद को पसंद करे। पक्का वो ओइनो ही थी? हाँ, वो ओइनो ही थी। मुझे लगता है ओइनो और निशिमिया के बीच बनती नहीं है। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कवाई ने बताया था कि एक लड़का उसे काफी परेशान करता था। वो शुरू से ही ठीक से सुन नहीं सकती थी, शायद इसीलिए उसका मजाक उड़ाया गया होगा, है ना? हाँ। मुझे तो यकीन नहीं होता आखिर ऐसी लड़की को कोई तंग कैसे कर सकता है। मैं इस तरह के लड़के को कभी भी माफ नहीं कर सकता। पता नहीं आजकल लोगों की दिक्कत क्या है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है जो तुमने एलिमेंट्री स्कूल में किया था, मैं उसे फैला रही हूँ? तुम थोड़ा धीरे बात करोगी? मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो इशिता, पर मैं गलत थी। तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो। क्या तुम एक ठीक हो? गोली। क्या तुम थोड़ा धीरे बात करोगी? हे गाइस, क्या हुआ? याद है मैंने कहा था कि निशिमिया को कोई परेशान करता था? वो यही था। ये तुम क्या कह रही हो कवाई? याशु ऐसा कभी नहीं करेगा। वो मैंने ऐसा खुद नहीं अपनी है। आंखों से देखा था। पर कवाई, तुम भी तो हमारे साथ ही थी। मैं कभी भी किसी भी काम में तुम्हारे साथ कभी नहीं थी। हाँ, तो वो लड़के तुम थे?
हाँ, वो ये था, सिर्फ और सिर्फ यही था। ये एक बुज़दिल है। माशिबा, मैंने इसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, पर ये कभी रुका नहीं। ये मुझे हमेशा डरा कर चुप करवा देता था। याशो, तुम ठीक हो? याशो, याशो रुको। मैं भी खुद से नफरत करता हूँ। हम यहाँ हैं। हाय। क्या कुछ गलत है? क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हे याशो, देखो मैं क्या लाया हूँ। मेरे पास तुम्हारा बैग है। हे गाइस, ओइनो, मुझे माफ कर दो उसके लिए जो मैंने क्लास में कहा था। माशिबा ने मुझसे कहा था कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि निशिमिया के साथ चीज़ें ठीक हो सके। हाँ, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम ऐसे ही सब कुछ इशिता पे नहीं डाल सकती। उसमें हम सबकी गलती थी। हम सब? मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं थी। क्या नहीं? नहीं, तुम सब मिलकर निशिमिया को तंग करते थे और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं थी। तो मुझे अपने साथ मत मिलाओ। ऐसा मत कहो। तुम सही बोल रही हो। तुम और मैं तो बिल्कुल ही अलग हैं। तभी तुम बाकियों की तरह सबसे पीछे बैठकर सब कुछ देखती रहती थी। ऐसा नहीं है। सहारा से क्यों नहीं पूछती? कौन? मैं? उएनो हमेशा तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करती थी। मैं तो सिर्फ वही कह रही थी जो बाकी लोग सोचते हैं। तो सहारा, कुछ कहना चाहोगी? मैं बिल्कुल सच कहूंगी। मैं असल में तुम दोनों से डरती थी। क्या? तुम आखिर किसकी तरफ हो? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। शांत हो जाओ तुम दोनों। उसमें सिर्फ मेरी गलती थी, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती। मैं बेवकूफों को नहीं सह सकती। बस बहुत हुआ है ना। सबको अपने आप से नीचे गिराना बंद करो। ये गलत है। तुम्हें ऐसा ओह, नहीं। सहारा, तुम तो दूर ही रहो। तुम हमेशा की तरह भाग जाओगी जैसे बचपन में भाग गई थी। इशिरा, ऐसा मत बोलो। शांत हो जाओ कवाई। तुम अपने आप को निर्दोष दिखाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकती हो, है ना? हे याशो, कोई कुछ भी कहे, मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे जानते ही कितना हो। बस बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ। याशो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हे शो, फिर मिलते हैं। माफ करना इशिता, पर मैं सच कहूँ तो मैं यहाँ पर आना ही नहीं चाहती थी। तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो इशिता। तुम जानते ही क्या हो, तुम तो हमारे ग्रुप के भी नहीं थे। तो क्यों न अगले हफ्ते हम दोनों एक साथ बाहर कहीं पर घूमने चले? यूजू, इतने अंधेरे में पड़कर आंखें खराब हो जाएंगी।
लो। तुम काफी समय अपनी बड़ी बहन का ख्याल रखने में ही गुजार देती हो। अब मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता होने लगी है। तुम अपनी बड़ी बहन का इतना ख्याल रखती हो और अपने लिए समय भी नहीं निकाल पाती। आप भी तो यही करती हैं दादी जी। आप अपने उम्र के लोगों के साथ कभी बात नहीं करती और पूरे दिन साइन लैंग्वेज ही सीखती रहती हैं। सिर्फ यही है जो मैं अपने लिए करती हूँ। क्या इत्तेफाक है, मैं भी तो ये सब खुद के लिए करती हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। सच में तुम एक अच्छी बच्ची हो। आप ऐसा सोचती हैं, पर मॉम तो मुझे हॉस्टल भेजना चाहती हैं, वो भी पूरे साल भर के लिए। हाँ बेटी, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी तुम जैसी समझदार पोतियां हैं। तो और जूस कौन लेना चाहेगा? हाँ हाँ, मुझे भी चाहिए। दादी जी, ये देखो निशिमिया, मुझे एक ब्रेड मिला। बहुत ही अच्छा ब्रेड है ये रहा। ये काफी बढ़िया ब्रेड है। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह एक फ्रेश ब्रेड है। ये देखो, पसंद आया? ये मैं क्या बोल रहा हूँ? निशिमिया नहीं आई। क्या तुम्हारे पेट में आज भी दर्द है? क्या ये पर्सनल हो गया? Hey, Yuzuru. शायद मुझे अब जाना चाहिए। हे इशिदा, वो ये देखो। ये तुमने क्या पहना है? कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी नई यूनिफॉर्म। पर क्यों, किस लिए? स्कूल के लिए। पर अब तो समर वेकेशंस है, तुम्हें नहीं लगता? तो तुम्हें असल में क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ओह, सिस का मैसेज है। मुझे अब जाना होगा। क्या मैं भी साथ चलूं? क्या? नहीं, रहने दो। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैंने देखा तुम वहां रो रही थी। क्यों? चलो अब बता भी दो। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है ईशिता। हाँ, मतलब है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? चलो भी, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। अब तुम मेरी दादी की तरह बात कर रहे हो। ठीक है, तुम आना चाहते तो आ सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ओके, यहाँ तक काफ़ी है। मेरे साथ यहाँ तक आने का शुक्रिया। फिर मिलते हैं। गुड लक युजुरु। इशिदा, फिर मिलते हैं, ठीक है?